का मंत्र नंबर 3। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मूलम गुरुर्कृपा, ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते, पूर्णमेव विशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 10 चल रहा है और अध्याय 10 में भी मंत्र नंबर 32, मंत्र नंबर 32। तो इस मंत्र को प्रारंभ करते हैं राणा भगवान के साथ। सर्गाणाम आदि अंतश्च, सर्गाणाम् आदि अन्तः च, मध्यम च एव अहम् अर्जुन, मध्यम च एव अहम् अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम्, अध्यात्म विद्या विद्यानाम्, वादः प्रवदताम् अहम्, वाद प्रवदतामहम्। भगवान अपनी मुख्य मुख्य विभूतियां बता रहे थे। तो मुख्य मुख्य विभूतियां भगवान कहाँ तक बतावे? अब पूरे संसार में अगर मुख्य मुख्य विभूतियां बतावे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि सब रूपों में, सब देश में, सब वेश में, रूप में, अरूप में, व्यक्त में, अव्यक्त में भगवान के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। तो भगवान यहाँ पर एकदम एक टर्न लेते हैं और ये बता रहे हैं कि अरे भाई, ये जो सर्ग है ना, सर्ग आप लोग जानते होंगे। भगवान सर्ग और प्रलय दोनों जानते हैं? जी भगवान जी, एक बार बता दीजिए नए लोगों के लिए। सर्ग क्या है? जब सृष्टि का आदि होता है और सारी सृष्टि जो है अपने फिर से जो है उत्पन्न होती है या कहें कि दिखने लगती है, तो इसको सर्ग कहते हैं। और जब यही सृष्टि जो है बीज रूप में चली जाती है, अव्यक्त में चली जाती है, उस समय को प्रलय काल कहते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो भी कुछ सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये नाश हो जाए, ये विलीन हो जाए, इसको कहते हैं महाप्रलय। और ये सृष्टि फिर से बन जाए, इसको कहते हैं महासर्ग। तो भगवान ने सर्ग शब्द का प्रयोग किया है।
कहने लगे सर्गाणाम, ये जो सृष्टियों का आदि है ना, प्रारंभ है ना, आदि माने प्रारंभ, तो सृष्टियों का आदि भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ और मध्य भी मैं ही हूँ। भगवान बताया था हमने कि 10/20 तो गीता का प्राण है और 10/32 उसी 10/20 वाले का भाई है, क्योंकि यहाँ भी भगवान ने वही रहस्य बता दिया कि सृष्टि का प्रारंभ भी मैं ही हूँ, सृष्टि का मध्य भी मैं ही हूँ और सृष्टि का अंत भी मैं ही हूँ। देखिए इसमें जो अहम आया है ना, मंत्र के लास्ट वाले, देखिए जो पहली लाइन है ना, उसमें आया है ना, अच्छा एव अहम अर्जुन जी। तो इसमें अहम की संगति सबके साथ लगेगी। सर्गाणाम आदि अहम अर्जुन, सर्गादि अहम अर्जुन, सर्गाणाम अंत अहम अर्जुन, सर्गाणाम अंत अहम अर्जुन, सर्गाणाम मध्यम अहम अर्जुन, सर्गाणाम मध्यम अहम अर्जुन। अगर आप अहम की संगति सबके साथ लगा देंगे तो इसका रहस्य खुल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, उन सारी विद्याओं में, आपको मालूम है सारी विद्याओं में सबसे टॉप क्लास कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। हाँ, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, वही भगवान ने यहाँ बताया है जी। अगर कोई कहता है हम बहुत विद्या जानते हैं, तो कह दो बेटा तुम उस विद्या को जानते हो क्या जिसको जानने के बाद वो निहाल हो जाता है। वो कहता है अब ना पढ़नी हमें कोई विद्या। बोले क्यों नहीं पढ़नी है? तो कहते हैं अरे भैया अब मुझे कुछ जानना नहीं है, मुझे भीतर से तृप्ति का अनुभव हो रहा है। देखिए इसको कहते हैं अध्यात्म विद्या। और वो कहता है, वो लोग कहते हैं नहीं कुछ ये करो वो करो, तो कहता है हमको कृतकृत्यता का अनुभव हो रहा है, कुछ न करना और ना बाकी है ना। तो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, कृत्य यानी कि कृतकृत्य हो जाता है और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। बोले कुछ और प्राप्त कर लो, तो कहता है कुछ नहीं प्राप्त करना है भाई, कुछ नहीं प्राप्त करना है। बहुत आनंद आ रहा है, मैं सृष्टि का अधिष्ठान हूँ और ऐसा अधिष्ठान नहीं हूँ कि मैं भी हूँ और सृष्टि भी हो है। ऐसा अधिष्ठान हूँ कि मैं ही मैं हूँ, सृष्टि मेरी ही छाया है। ऐसा तृप्ति का अनुभव। पूर्णम आदाह, आदाह माने होता है वह पूर्ण है। इसको कहा गया है अपने स्वरूप को। अब कहते हैं पूर्णम इदम, यह जो सृष्टि भास रही है इदम, यह भी पूर्ण है। तो बाद में कहते हैं दोनों, ये दोनों दो पूर्ण नहीं है गुरु, ये एक ही पूर्ण है। एक सचमुच में पूर्ण और एक उसी की छाया। तो उसी की छाया है तो वही है, जो जिसकी छाया होती है वो वही होती है। अगर सतेंद्र सर की छाया है तो आप कह सकते हो कि ये जो छाया है ना, ये सतेंद्र सर ही है। देखिए पूर्णम अदः, अपूर्ण है। पूर्णम इदम, ये छाया भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से भी पूर्ण निकलता है। पूर्ण को पूर्ण ही कहते हैं। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष बचता है। क्या बात है भगवान। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ। और ये जो लोग आपस में तर्क करते हैं ना
उनके तर्क, सारे तर्क कुतर्क विवाद, उसमें मैं वाद हूँ। वाद माने होता है कि जो अल्टीमेट तत्व का निर्णय किया जाए कि ये रही असली बात, इसको वाद कहते हैं। तो भगवान बाकी वाले मंत्रों से इस मंत्र में एक बहुत खास बात आ गई, जैसे कि भगवान विभूतियां बताते बताते सोचने लगे कहां तक बतावें यार। बर्तनों में मैं कुकर हूँ, कपड़ों में मैं कोट हूँ, सारे जलों में मैं वो क्या बोलते हैं गंगा जल हूँ, सारी किताबों में मैं मुख्य पृष्ठ हूँ, सारे पेड़ों में मैं तुलसी हूँ। कहां तक बताएंगे भगवान? तो भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल भगवान छक्का मार दिया और कहने लगे ये तेरी जो सृष्टि है ना, इसका आदि भी मैं ही हूँ, इसके मध्य में जो भी कुछ तुझको दिखाई सुनाई समझ आता है सब मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। तो राणा भगवान से रिक्वेस्ट है इसका गीता पद अच्छे से अर्थ सुना दें, फिर डॉक्टर भगवान के मुख से, तब तो लोग सुनेंगे। जी भगवान। जी भगवान। तो भगवान की योग शक्ति का और आध्यात्म विद्या आदि विभूतियों का कथन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/32 गीता तत्व लोग ले लें भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। इसका भावार्थ दिया है, हे अर्जुन, मैं उत्पन्न होने वाले पदार्थों का आदि मध्य और अंत हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और विवाद करने वालों में वाद हूँ। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारी सृष्टि है उसका आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ और मध्य भी मैं ही हूँ। अर्थात मैं बराबर मैं प्लस मैं बराबर मैं, और आदि माइनस मध्य माइनस अंत का भेद झूठा, क्योंकि मैं तो आदि मध्य अंत सब मैं हूँ। आदि में मध्य नहीं है, मध्य में आदि नहीं है, अंत में आदि और मध्य नहीं है, और आदि मध्य में अंत नहीं है। तो परस्पर व्यावृत्त हैं और अहम अनुवृत्त है, इसलिए अहम की सत्ता अबाधित है और आदि मध्य अंत कल्पित है। भगवान बोले कि विद्या तो बहुत है महाराज, लेकिन उसमें जो अध्यात्म विद्या है वह मैं हूँ। अध्यात्म विद्या क्या है कि आत्म अनात्म विवेक है, वही सबसे बड़ी विद्या है। बाधा प्रवदता अहम। शास्त्रों में जो जल्प वित्तांड आदि भेद कहे गए हैं उनमें बाद मैं हूँ। बाद माने क्या कि तत्व निर्णय के लिए जो चर्चा है उसका नाम बाद है। वह अपने विवेक के लिए है, जो दूसरे को हराने के लिए, बात काटने के लिए, जो दूसरे को हराने के लिए है, बात काटने के लिए है, वह भगवान को पसंद नहीं है। जी भगवान। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें आ गई कि यह जो सृष्टि का आदि है ना, सो मैं ही हूँ। सृष्टि का मध्य है, सो भी मैं ही हूँ, और सृष्टि का जो अंत है सो भी मैं ही हूँ।
क्या बताया? मैं प्लस मैं बराबर मैं, और आदि मध्य और अंत जो तीनों में बोलना सो झूठा। क्यों? क्योंकि मैं यानी आत्मा चैतन्य तो आदि मध्य अंत सब में हूँ, लेकिन ये जो आदि मध्य और अंत है ये तीनों एक दूसरे में नहीं है। बहुत बढ़िया वेदांत के 2 टर्म आ गए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि जो एक में होवे दूसरे में ना होवे उसको बोलते हैं व्यावृत्त, और जो पहले में भी हो, दूसरे में भी हो, तीसरे में भी हो उसको बोलते हैं अनुव्रत। अनुव्रत अनुव्रत माने सब में समाया हो, और व्यावृत्त माने पहले में तो होए, जैसे कि जागने वाला संसार जागने वाले में तो है, लेकिन सपने में और नींद वाले में दोनों गायब है, कट हो गया। इसको व्यावृत्त बोलते हैं, है ना, उल्टा, है ना। और जो सपने वाले संसार का सारा सीन है वो सपने में तो है, लेकिन जागने वाले में कहीं नहीं है, गहरी नींद वाले में भी कहीं नहीं है। इसको व्यावृत्त बोलते हैं। देखिए भगवान, लेकिन मैं तो तीनों में हूँ। अरे मैंने ही तो तीनों को देखा। क्यों जयप्रकाश, मैं ही देखता हूँ कि नहीं तीनों को? मैं ही तीनों को देखता हूँ। जयप्रकाश में माइक ऑन नहीं हो रहा है। मैं ही तीनों को देखता हूँ, इसलिए मैं तीनों में अनुव्रत हूँ। हमने बताया था ना कि रमण महर्षि से पूछा गया कि प्रभु ये मैं तो अधिष्ठान है, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के तीनों कल्पित हैं, तो भगवान इसका क्या रहस्य है? तो रमण महर्षि बोले कि जो जागने वाला संसार है ना, ये मैं प्लस जागने वाला संसार है, आत्मा प्लस जागने वाला संसार। और जो सपने का संसार है ये मैं प्लस सपने का संसार है, मतलब आत्मा प्लस सपने का संसार। और जो गहरी नींद वाला संसार है ये मैं प्लस गहरी नींद वाला संसार है, मतलब आत्मा प्लस गहरी नींद का संसार। तो मैं तो पर्दा है, स्क्रीन है, और उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों एकदम झूठे। सपना नंबर 1, सपना नंबर 2, सपना नंबर 3। देखिए भगवान, क्योंकि हम लोग वहां गए थे, सतीश भगवान, माधव भगवान और काली भगवान, हम लोग ऋषिकेश में, स्वामी असंगानंद जी कह रहे थे, अरे मैं ही तो वो चैतन्य स्क्रीन हूँ जिसमें ये तीनों झूठे बारी बारी से प्रतीत होते हैं। और कह रहे थे ये जो मेरा शरीर है ना, ये बूढ़ा शरीर, ये भी जागृत संसार में प्रतीत होता है, मैं ये नहीं हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, ये सब मेरे ऑब्जेक्ट है। बोले सवेरे सवेरे उठ के खूब अच्छी तरह से इसको शरीर को झाड़ पोछ करके उसी जागृत में फेंक देना चाहिए, अपने आत्म स्वरूप में रहना चाहिए। भगवान वो तो ऋषिकेश के महामंडलेश्वर हैं, हम उनसे कभी न मिलते, लेकिन उनका नाम हमको पता चला, उनका नाम हमने देखा, स्वामी असंगानंद। अरे हमने कहा भाई साहब पक्की बात है कि ये वेदांत वाले होंगे। और फिर हम लोगों ने जो उनको सुना है तो हम चारों लोग जानते हैं क्या मजा आया है। और भगवान उनको इतना प्रेम आ गया जैसे कि 4 समझदार जने आ गए हों, और न जाने कितने कर्मकांडी, कितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घर की औरतें और बड़े बड़े घर के आदमी आए। अब भगवान उन्होंने उनको, क्या बात है, कहें स्वामी जी आशीर्वाद लेना है, कहें छुओ पैर इस शरीर के, और कहें जाओ आशीर्वाद, जाओ जाओ जाओ। हम लोगों से क्या कह रहे हैं, और खिसक आओ, और खिसक आओ।
लोग सोच रहे थे कौन से 4 बंदे आ गए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए रस की लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले तो निश्चित माथा फूट। समझते नहीं है कुछ। भगवान इसमें अगर ध्यान से देखें तो अहम की सत्ता अबाधित है। जागने वाला संसार दिखाई पड़े तब भी अहम है, उसके बाद वो बिल्कुल गायब होकर सपने का संसार दिखाई पड़े तब भी अहम है। सुसुप्ति गहरी नींद का दिखाई पड़े तो भी अहम है। इसका मतलब ये हुआ अहम की सत्ता अबाधित है। माधव भगवान कहते हैं तीनों में कॉमन है, इसी को कहते हैं अनुवृत्त। और जो माइनस हो जाए, बाधित हो जाए, उसको कहते हैं व्यावृत्त। एक तो ये रहस्य बताया कंचन भगवान ने। एक और रहस्य बताया, वो क्या कि जो शास्त्रों में जल्प और वितंडा है। जल्प और वितंडा बता सकते हैं ना भगवान क्या है? जल्प और वितंडा ये दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है कि क्या है ये? नहीं, चित पे नहीं आ रहा भगवान। अच्छा, माधव भगवान शायद बता सकते हो। माधव भगवान, वितंडा माने होता है, बताते हैं आपको। वितंडा माने होता है किसी की बात को काटने के लिए बोलना। समझे भगवान? अगर हम किसी से जा करके कोई बात करें, किसी महात्मा से, तो हम उसके पास किस लिए गए, हम पहले से सोच लिया कि जो भी वो बोलेगा मैं काटूंगा उसको। इसको कहते हैं वितंडावाद। भगवान महात्मा अगर कहीं समझ गया हल्का सा कि तुम वितंडा कर रहे हो, उसकी बात काटने के लिए तुम हाथ तर कर रहे हो, तो तुरंत आपसे कहेगा अच्छा आप जाओ, बहुत मुलाकात हो गई। देखिए भगवान, रही बात काटने की और रही बात जस्टिफाई करने की, तो भगवान हर बात को काटा जा सकता है। लिख लेना अपनी डायरी में, हर बात को काटा जा सकता है और हर बात को सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो भगवान जल्प और वितंडा ये दोनों बात काटने के लिए है, दूसरों को हराने के लिए है। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रबद्धताम है ना, बकबक झकझक, इसमें मैं वादा हूँ। वादा माने तत्व निर्णय करने के लिए जो सटीक बात कही जाए। तो भगवान अब अपने ऐसा करते हैं, राणा भगवान से ही सुनते हैं। राणा भगवान ये ज्ञानेश्वरी गीता से ले लें 10/32। एक साथ है, एक साथ है वो, एक साथ है। तो हम लोग वापस चलते हैं 10/33 जी, गीता पदच्छेद से। भगवान अपनी विभूतियां बताए जा रहे हैं। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षराणाम अकारो अस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, द्वन्द्वो सामासिकस्य च, अहम् एव अक्षयः कालो, अहम् एव अक्षयः कालो, धाता अहम् विश्वतो मुखः, धाता अहम् विश्वतो मुखः। भगवान ने फिर पूरे के पूरे ग्रुप में ये बता दिया कि मैं ये हूँ वो हूँ, सब बता दिया। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है इसका गीता तत्वालोक दे ले भगवान। जी भगवान। तो कह रहे हैं मैं अक्षरों में आकार, हम सब जानते हैं अक्षर जो है शुरू आकार से होते हैं और हर अक्षर में आकार छुपा हुआ। समासों में द्वंद्व समास हो,
मैं ही कभी नष्ट ना होने वाला काल हूँ तथा सब और मुख वाला विधाता भी मैं ही हूँ। जी कैसे भगवान? भगवान कहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूँ और समास में द्वंद्व हूँ, क्योंकि दोनों के अर्थ उसमें प्रधान होते हैं। मैं ही अक्षयकाल हूँ, मैं ही विश्वोत्तोमुख धाता हूँ। महाराज, यह ऐसा भगवान है जो किसी चीज को छोड़ता ही नहीं, और ऐसा बोलने में कि यह मैं हूँ कोई संकोच नहीं करता। जी भगवान। ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, तो भगवान उसके इंचार्ज थे, भगवान कृष्ण उसके इंचार्ज थे। तो ये हुआ कि सबको काम बांटा भगवान ने कि भाई तुम सब्जी लाओगे, तुम घी लाओगे, तुम लकड़ियां लाओगे, और ये सबको काम बांट रहे थे। तो जब भोजन बन गया तो पंगत खाना खाने लगी। जब पहली पंगत उठी तो उठने के बाद जब वो करीब 50 लोग खा रहे होंगे तो उठ गए। तो उसके बाद सब लोगों के पत्तल वैसे के वैसे पड़े। तो भगवान कृष्ण जानबूझ करके बलराम के साथ खड़े थे। बलदाऊ उनके बड़े भैया उनको हड़काते थे। तो भगवान जानबूझ करके वहां खड़े लेट कर रहे हैं, काहे के लिए कि बड़का भैया थोड़ा गुस्सा है। तो उन्होंने, बड़का भैया ने कहा बलदाऊ ने कि अरे भाई कान्हा, तुमने पत्तल उठाने का काम किसी को सौंपा है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाना चालू कर दिया सबके जूठे, और कहने लगे अरे ये काम मैंने अपने लिए अलॉट किया है। और राणा भगवान जानबूझ के लेट कर रहे थे जिससे कि बलदाऊ उनको हड़कावें। जी। तो वो बलदाऊ दंग रह गए, क्योंकि बलदाऊ सोचने लगे अगर मैं काम अलॉट करता तो इतना जो घटिया काम है झूठे पत्तल उठाने का, ये मैं कभी ना लेता। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान जो पूरे युधिष्ठिर के यज्ञ में जो सबसे निकृष्ट काम था, झूठे पत्तल उठाना, वो भगवान ने अपने ऊपर लिया। अभी देखिए ये कंचन भगवान ने क्या कहा है, क्या पढ़ा है कि यह ऐसा भगवान है कि यह कभी कोई संकोच नहीं करता। अगर कोई कह दे कि सुअर के रूप में तुम हो तो वो कहता है हाँ मैं सुअर के रूप में भी हूँ। कोई कह दे कि तुम कुत्ते, तो कहते हाँ कुत्ते के रूप में भी मैं ही हूँ। भगवान, जब सृष्टि में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो निकृष्ट से निकृष्ट रूप में भी भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। इसीलिए वेदांत विद्या के लिए सब लोग फिट हैं, लेकिन जो यज्ञ हो रहा है उसमें कर्मकांड के लिए हो सकता है कोई ना फिट हो। क्यों ना भगवान? वहां पंडित लोग कहेंगे अबे तेरी तो तू तो लूला है, तेरा एक हाथ है नहीं, हट तू मिसफिट यज्ञ करने के लिए। क्यों ना भगवान? वो ज्ञान के लिए फिट है कि नहीं? भगवान सबको ही फिट है ज्ञान के लिए, बिल्कुल। भगवान की सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब कामयाब है। और आपको एक चीज बता दें कि अगर कोई बहुत ही नीची जाति का है तो भगवान हो सकता है वो कर्मकांड, उपासना, योग आदि के लिए ना फिट हो, वहां के लोग ऑब्जेक्शन करें। लेकिन भगवान तत्व ज्ञान के लिए तो भगवान कोड़ी भी फिट है, भगवान निकृष्ट जाति वाला भी फिट है, भगवान नाटा भी फिट है, लंबा भी फिट है। क्या गजब की बात है भगवान। तो
जो कंचन भगवान ने ये 2 लाइन पढ़ी, बहुत बढ़िया भगवान, कि ये ऐसा भगवान है जो किसी चीज को कभी छोड़ता ही नहीं है, और ऐसा बोलने में यह मैं हूं कोई संकोच नहीं करता। जो सृष्टि का सबसे निकृष्ट चीज हो ना, सबसे निकृष्ट चीजें हो आपकी नजरों में, वो कागज में लिख लेना, उन सब रूपों में भी भगवान है, क्योंकि सबका स्वरूप है जी। अब भगवान राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का ले लें 32-33 जी। प्रश्न संख्या है 317 भगवान, दोनों मंत्र एक साथ है 32-33। स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि सारे नक्षत्रों को चुनने की इच्छा हो तो जिस प्रकार गगन की गठरी बांधने की आवश्यकता होगी, अथवा यदि पृथ्वी के परमाणुओं को गिनने की अभिलाषा हो तो पूरी पृथ्वी को बगल में दबाने की जरूरत होगी, इसी प्रकार यदि मेरी समस्त विभूतियों को देखने की अभिलाषा हो तो स्वयं मेरा ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार यदि शाखाओं सहित सारे पुष्पों और फलों को अपने हाथ में लेने की कामना हो तो जड़ सहित वृक्ष को ही उखाड़ कर हाथ में लेना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मेरी समस्त विभूतियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो मेरे निर्दोष व्यापक स्वरूप का ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं अपनी अलग अलग विभूतियां कहां तक गिनाऊंगा। इसलिए हे महामती, तुम संक्षेप में यही जान लो कि मैं ही सब कुछ हूँ। हे कृति, जैसे वस्त्र के आदि मध्य और अंत में सूत ही सूत रहता है, वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और नाश, इन तीनों अवस्थाओं में मैं ही रहता हूँ। जब मेरी इस व्यापकता का ज्ञान ना हो तब फिर पृथक पृथक सब विभूतियां बतलाने की क्या जरूरत है। परंतु तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरी व्यापकता को जान सको, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी बातें प्राणों को भी पी लिया था, इतनी बातें बतला दी हैं, और तुम्हारे लिए यही बातें यथेष्ट है। परंतु तुमने जिस दृष्टि से मेरी विभूतियों के विषय में पूछा है, उसी दृष्टि से मैं भी बतलाता हूँ, सुनो। समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या ही मेरी प्रधान विभूति है। बोलने वालों में जो वाद होता है और जिसके बारे में ना तो कभी सब शास्त्रों की एक वाक्यता ही होती है और ना जिसका कभी अवसान ही होता है, वह वाद भी मैं ही हूँ। मिटाने की चेष्टा करने पर जो वाद और भी बढ़ता है तथा जोर पकड़ता है, जिसके कारण सुनने वालों के मन में उत्प्रेक्षा से ईर्ष्या बढ़ती है और जिससे वक्ताओं के भाषण में माधुर्य आता है, वह वाद भी मैं ही हूँ। श्री गोविंद ने कहा कि अक्षरों में जो पहला अक्षर आकार है, वह भी मेरी ही विभूति है। मैं ही समासों में द्वंद्व समास हूँ। मशक से लेकर ब्रह्मदेव पर्यंत सबका ग्रास करने वाला काल भी मैं ही हूँ। अनंत काल मेरु प्रवृत्ति पर्वतों सहित समस्त भूमंडलों को पिघला देता है। प्रलय काल में समस्त विश्व को जलमग्न करने वाले असीम सागर को भी जो महाकाल जहाँ का तहाँ सुखा देता है और आकाश जिसके पेट में समा जाता है। लक्ष्मी के संग क्रीड़ा करने वाले श्री कृष्ण ने कहा कि वह महाकाल भी मैं ही हूँ। और इसी प्रकार फिर से सृष्टि का सृजन करने वाला भी मैं ही हूँ।
भगवान एक बहुत अच्छा मंत्र आपको सुनाते हैं, थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान से सुनो और इस मंत्र से परिचय प्राप्त करो। उपनिषद का मंत्र है, कठोपनिषद, स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रिय उपनिषद कठोपनिषद। इसका मंत्र है यद एव इह। यद माने होता है जो, यद एव इह जो यहाँ है, तदम उत्र वही वहां है। राणा भगवान कितना सरल है। यद एव इह जो यहाँ, यद माने जो, एव माने ही, इह माने यहाँ, जो यहाँ है, तदम उत्र वही वहां है जी। अब इसको फिर उल्टा करो, यदम उत्र जो वहां है, तदन व इह वही यहाँ है जी। सा मृत्यु मृत्युम अवाप्नोति, वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। या इह नानैव पश्यति, जो यहाँ अनेकता देखता है उसे एक को नहीं देख पाता। कठोपनिषद का मंत्र है भगवान जी। और भगवान ने गीता में भी भगवान ऐसा ही मंत्र बताया है, ऐसा ही मंत्र बताया है गीता में। वो मंत्र क्या है कि मैं वेत्ता भी हूँ, वेत्ता माने जानने वाला, और जानने में जो जो आता है ना वेद्यम, वो भी मैं ही हूँ। क्यों माधव भगवान? आप माधव भगवान इस समय कहाँ पे है? मसूरी में। तो माधव भगवान जो आप जानने वाले हो मसूरी के, सो भी, और जो आप जान रहे हो जिन चीजों को, जो आपको दृश्य दिख रहा है सामने, वो भी आप ही हो। वेत्तासि वेद्यम। जी भगवान। जी भगवान मसूरी में है ना इस समय? जी भगवान मसूरी में है। तो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं? जी भगवान दिख रहे हैं मुझ में ही। तो भगवान यहाँ पे क्या कहा गया मालूम है? यहाँ पे ये कहा गया है कि वेत्ता भी मैं ही हूँ। वेत्ता माने जानने वाला, और वेद्यम और जानने में जो जो आ रहा है सो भी मैं ही हूँ। वेत्तासि वेद्यम, फिर आगे कहते हैं परम च धाम, और परम धाम भी मैं ही हूँ। और मैं तुमको एक चीज बताऊं अर्जुन, विश्व के अनंत रूपों में मैं ही हूँ। ये कबीर नगर में डॉक्टर R.K. अग्रवाल के रूप में मैं ही हूँ। चिरंजीव विहार में S.K. द्विवेदी के रूप में मैं ही हूँ। मसूरी में माधव भगवान, अलका भगवान, उनके माता पिता के रूप में मैं ही ठहरा हुआ हूँ होटल में। और बाहर पहाड़ों के रूप में मैं ही जगमगा रहा हूँ। काली भगवान अभी मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, समझे, बड़ी हंसी आ रही थी कि काली भगवान और कंचन भगवान एक मोबाइल में सुनते हैं, है ना। तो आज वो दोनों के अलग अलग मोबाइल हैं, क्योंकि काली भगवान अपने पहाड़ों में घर पे हैं तो उनका अलग देखो मोबाइल में सुन रहे हैं, और कंचन भगवान अलग सुन रही है क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में है। और इधर जो माधव भगवान और अलका भगवान अलग अलग मोबाइलों में सुनते थे सत्संग, ये नीचे वो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, आज वो दोनों एक साथ सुन रहे हैं। क्या क्या लीला करता है भगवान। भगवान क्या क्या लीला करता है देखो। तो ये कौन सा मंत्र है गीता का जिसमें भगवान ने कहा वेत्ता भी मैं ही हूँ, और जानने में जो जो आता है वेद्यम भी मैं ही हूँ। ये मंत्र तो बाद में बताएंगे, पहले डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। डॉक्टर भगवान, वेत्ता भी मैं ही हूँ और वेद्यम भी मैं ही हूँ। जब भगवान मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं तो वेत्ता तो मैं हो ही, मैं ही मैं हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ। वो भी जो आपने कहा पहाड़ दिख रहे हैं माधव भगवान को, वो भी मैं ही हूँ, माधव भगवान भी मैं ही हूँ, आप भी मैं ही हूँ, हर चीज मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो वेद्यम तो असल में बचा ही नहीं ना, वेद्यम तो भास रहा है, वेद्यम का तो अस्तित्व ही नहीं। तो केवल वेत्ता ही वेत्ता है,
या वेदादि कह लो, उसी को वेद्यम कह लो, कुछ भी कह लो, वही है, उसको किसी भी नाम से पुकार। क्या बात है भगवान। तो इसका मतलब डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया व्याख्या की। इसका मतलब अज्ञानियों की दृष्टि से वेदता अलग है और वेद्यम अलग है, लेकिन तत्वज्ञानी की दृष्टि से वही वेदता है, वही वेद्यम है। अब भगवान आपको बहुत बढ़िया सा मंत्र सुनाते हैं, गीता का आपको याद करना चाहिए मंत्र, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। जयप्रकाश, ये मंत्र अपने डायरी में कहीं लिख लेना। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्ता असि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं मे स्वम् अनन्तरूपम्। भगवान क्या कह दिया भगवान ने? विश्वम अनंत रूपम, विश्व के अनंत रूपों में मैं ही हूँ। भगवान कितना बढ़िया श्लोक है। त्वम आदिदेवः, त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः। अब इसमें एक और रहस्य आया है कि त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। माधव भगवान, इस विश्व का परम निधान, परम खजाना कौन है? जो कभी नाश नहीं होता है। जो खजाना, जिसको तुम खजाना कहते हो, जो छिन जाता है, नाश हो जाता है, बिछड़ जाता है, वो माधव भगवान एको परम खजाना नहीं है। क्या बढ़िया बढ़िया रहस्य है। खजाना कहना पड़ेगा तो अपने स्वरूप को ही कहना पड़ेगा भगवान। यस, क्या बात है, क्या बात। नहीं तो सब कूड़ा ही है। नहीं तो सब कूड़ा है, क्योंकि सब बिछड़ जाएगा। तो भगवान कितना बढ़िया है, क्या बढ़िया मंत्र है। इसका नंबर किसी को पता लग जाए तो बता देना। गीता में त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः। भगवान, डॉक्टर भगवान ने ठीक कहा कि जो तत्वज्ञानी है, मैं ही वेद्यम हूँ, जानने में आने वाला। देखो भगवान, तो भगवान अब अगले मंत्र की ओर चलते हैं। इसका सारा हो गया भगवान ना, इस मंत्र का। भगवान एक ऐसा मंत्र आ रहा है जिसको हम अक्सर बोल देते हैं नारी वाला मंत्र। ये स्त्रियों वाला मंत्र है भगवान, क्योंकि भगवान ने इसमें स्त्रियों की बहुत प्रशंसा की है। राणा भगवान, आप बता सकते हो भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते थे? जी भगवान, स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे भगवान। स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। स्त्रियों को देखते ही उनकी दृष्टि तुरंत झुक जाती थी।
नारी को नारायणी देखते थे। तो भगवान ये वाला मंत्र स्त्री वाला मंत्र है 10/34 में भगवान ने क्या कहा है, दूसरी लाइन में नारी नाम शब्द मिल रहा होगा, नारी नाम स्मृति वेद। तो उन्होंने कहा है कि नारियों में मतलब स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ, क्षमा हूँ। गजब कर दिया, पूरा भगवान दुर्गा सप्तशती उठा कर रख दिया। क्या बात है भगवान। तो मंत्र को लेते हैं 10/34। मृत्यु सर्वहरः च अहम्, मृत्युः सर्वहरा च अहम्, उद्भवः च भविष्यताम्, उद्भवः च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीः वाक् च नारीणाम्, कीर्तिः भगवान ये समझ लीजिए कि नारी वाला मंत्र और दुर्गा सप्तशती वाला मंत्र, दुर्गा सप्तशती में जो पूरे में खूब पढ़ाया गया है ना, वो भगवान ने सब उठा के एक लाइन में रख दिया। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मेधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। भाई ये काली भगवान ने ढूंढ निकाला है मंत्र का नंबर। काली भगवान कौन सा है मंत्र नंबर? ये तुमादि देवा मेरा ख्याल है 11वां अध्याय का 38वां मंत्र भगवान 11/38 जी। वो 11/38 मंत्र ये राज खोलता है कि मैं ही तो वेदता हूँ, मैंने जानने वाला, और वेद्यम, और ये जो जो दिखाई पड़ रहा है ये सब मैं ही हूँ। वेदता भी मैं ही हूँ, वेद्यम भी मैं ही हूँ, और विश्व के अनंत रूपों में मैं ही हूँ। भगवान गजब। 11/38 है भगवान, नोट कर लीजिएगा। अभी नोटिफिकेशन आया था मेरे पास काली भगवान का। तो भगवान 10/34 ये भगवान स्त्रियों वाला मंत्र है और दुर्गा सप्तशती वाला मंत्र है। कंप्लीट दुर्गा सप्तशती का कवरेज भगवान ने 10/34 में कर लिया है भगवान। तो अब राणा भगवान से इसका अर्थ सुनेंगे, तो डॉक्टर भगवान से तत्व लोग सुनेंगे। जी भगवान। मृत्यु आदि विभूतियों का कथन अब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति पे एस्टेरिस्क दिया हुआ नीचे कि कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। तो स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। जी भगवान बहुत बढ़िया रहस्य आ गया। माधव भगवान क्या कह रहे हैं कि मृत्यु मैं ही हूँ। इसको माधव भगवान कौन समझ सकता है? कहते हैं मैं सबका नाश करने वाला सर्वहरा मृत्यु मैं ही हूँ। और आगे क्या कहते हैं? भविष्यताम उद्भवः, ध्यान से देखें मंत्र की ओर। और भविष्यताम, भविष्य में, उद्भवः उत्पन्न होने वाला, उत्पत्ति वो भी मैं ही हूँ। गजब भाई गजब। भगवान डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनेंगे तब आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम
और उद्भवश्च भविष्यताम, और भविष्य में जो जो उत्पन्न होगा वो सब मैं ही हूँ। जी डॉक्टर भगवान। भगवान, अब तक हम सब समझ चुके हैं कि सब कुछ स्वरूप में ही मैं कल्पना से देखता हूँ, किसी की मृत्यु भी देखता हूँ तो किसी का उद्भव भी देखता हूँ। स्वप्न दृष्टा जो है वो स्वप्न में सब कुछ बनाता है और बिगाड़ भी देता है। तो वो सब कुछ यदि स्वप्न दृष्टा है तो ये परमात्मा तो अपनी बात कर रहे हैं, स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो स्वरूप में ही सब कुछ कल्पित होता है, सब कुछ बनता है, सब कुछ बिगड़ता है। तो इसीलिए मृत्यु भी वही है, उद्भव भी वही, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अदरवाइज वास्तव में ना उत्पत्ति है ना नाश है। डॉक्टर भगवान ने क्या गजब का अर्थ बताया भाई। देखिए कि भगवान इसमें कितना अच्छा मंत्र है। भगवान 10/34 गजब का मंत्र है। भगवान ने कहा मृत्यु भी मैं ही हूँ और उद्भव च भविष्यताम, और भविष्य में जो भी कुछ उदय होगा कहीं वो सब मैं ही हूँ। क्या गजब भगवान। और नारियों में कीर्ति मैं हूँ, श्री मैं हूँ, वाक मैं हूँ, स्मृति मैं हूँ, मेधा मैं हूँ, धृति मैं हूँ, क्षमा मैं हूँ। पूरा भगवान, पूरा दुर्गा सप्तशती उठा के भगवान ने इसमें रख दिया। तो अब डॉक्टर भगवान से ही रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक का अर्थ ले लें। मैं सबका संहार करने वाला मृत्यु हूँ, जो होने वाला है उनका उत्पत्ति स्थान भी। और स्त्रियों में स्त्री नाम विशेषण दिए, स्त्री नाम दिए हैं विशेषण से सारे। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेधा, धृति और क्षमा। जी भगवान कहते हैं मैं सर्वसंहारक मृत्यु हूँ। अरे पाप ताप नहीं लगता है उसे जो सारी सृष्टि को मिथ्या ही देख रहा है। हत्वा अपि सा इमा लोकान न हंति न निबद्धते। क्या कहोगे? भगवान ने क्या नहीं कह दिया। लोग नाराज हो जाते हैं साफ साफ बोलने पर महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं, ध्यान दीजिए, सर्वथा वर्तमानो अपि न सह भूयो अभि जायते। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। न अयम हन्ति न हन्ते कम धायति हन्ति कम। न अयम वा विपरीतम वा पंच एते तस्या हेतवः। ऐसा बोलने वाला है भगवान। बोला मैं सबको हर लेता हूँ। एक गोपी ने उल्हाना देते हुए कहा कि तुम माखन की चोरी क्यों करते हो? भगवान बोले कि अभी तो केवल तुम्हारा माखन ही चुराया है, आगे देखना कि एक दिन तुम्हारी सारी चीजें चुरा ले जाऊंगा, तब पूछना फिर हमारा नाम। एक दिन तुम्हें भी चुरा ले जाऊंगा, तुम्हारे दिल को भी चुरा ले जाऊंगा, क्योंकि मैं सर्वापहारी हूँ। भगवान बोले कि मैं मृत्यु हूँ और मैं ही सबको जन्म देता हूँ। यहाँ मानो किसी ने कहा कि महाराज आप तो कई बार किसी सांबरी गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, गोंदन वारी का, चूड़न हारी का रूप धारण कर लेते हैं, ये सब क्या है? भगवान ने कहा कि मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद तो है ही नहीं। मैं सब महिलाओं में रहता हूँ। किस रूप में रहते हैं? कि उनकी कीर्ति के रूप में, यश के रूप में, जिससे कि लोग उनके यश का, कीर्ति का बहुत दिनों तक गान करें। यश होता है फैलाने वाला, दिगंत व्यापी, और कीर्ति भविष्य व्यापिनी होती है। जिस स्त्री की खूब कीर्ति हो कि वह बहुत अच्छी है, पतिव्रता है, सद्गुणवती है, उसका क्या पूछना। उसमें श्री हो, सौंदर्य हो, वाक माने मधुरवाणी हो, समय पर उसको अपने कर्तव्य की स्मृति आ जाए और धारणा शक्ति हो, उसमें मेधा हो, एक बार कोई बात बता देने पर वह उसको पकड़ ले, उसको ठीक ठीक समझ ले। धृति माने कोई
कष्ट का समय आए तो उसमें धैर्य धारण कर ले और कोई अपराध करे तो उसको क्षमा कर दे। इस प्रकार मैं एक एक स्त्री में 7 गुणों का रूप धारण करके रहता हूँ। माने जिस स्त्री में कीर्ति हो, श्री हो, मधुरवाणी हो, स्मृति हो, मेधा हो, धृति हो और क्षमा हो, उसमें साक्षात भगवान विद्यमान रहते हैं। इसलिए लिंग भेद मत करना। भगवान में लिंग भेद नहीं है। जी भगवान। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताया ये कंचन भगवान की व्याख्या सुनने के बाद कि जो लोग स्त्री और पुरुष इनमें लिंग भेद देखते हैं वो भगवान उनकी तात्विक दृष्टि नहीं है, क्योंकि हर समय स्त्री देखना, हर समय पुरुष देखना, स्त्री में स्त्रीपना देखना, पुरुष में पुरुषपना देखना, भगवान इसी बहुत ही घटिया समझ के साथ में जीवन जीना। अरे भगवान विवेकानंद जी कहते थे जो हमेशा पुरुष और स्त्री और पुरुष यही देखा करता है उसकी तात्विक दृष्टि नहीं है, उसकी काम दृष्टि है। अगर काम दृष्टि न होती, काम दृष्टि वाला ही तो स्त्री पुरुष का भेद देखता है। भगवान कई लोगों में हमेशा यही दृष्टि बनी रहती है बुढ़ापे तक, मैं तो स्त्री हूँ, अरे मैं वहां कैसे जाऊं सत्संग में, अरे मैं तो पुरुष हूँ, मैं स्त्रियों के बीच में बात कैसे करूं। अरे भगवान उनकी समझ भगवान बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। दरअसल उनके अंदर ये जो लिंग भेद है ना, वो उनके अंदर भगवान बिल्कुल बस गया है, क्योंकि काम है ना उनके अंदर, इसलिए बस गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और एक और बात अच्छी आई यहाँ पे, ये जो स्त्री वाला मंत्र है, दुर्गा सप्तशती वाला मंत्र है 10/34, एक बात बहुत अच्छी आई कि भगवान कहते हैं कि अभी तो माखन ही चुराया है, एक दिन मैं तुम्हारा सब कुछ चुरा लूंगा, एक दिन तुम्हारा जीवन चुरा लूंगा, तुम्हारे पति का जीवन चुरा लूंगा, एक दिन तुम्हारा ये संपूर्ण सृष्टि को भी चुरा लूंगा महेश्वर बन के। मैं सब सर्वापहारी हूँ। भगवान कितना बढ़िया भगवान का व्यापक वर्णन चल रहा है। भगवान गजब हो गया। देखो जो भगवान को मृत्यु के रूप में जानता है ना, वो भगवान मृत्यु से प्रेम करता है, कहता है वाह इस रूप में तो तेरा स्वाद चखा ही नहीं था। भगवान हमारे हिंदी गीतों में भी सब लिखा गया है, हमारे हिंदी गीतों में ये सब रहस्य आए हुए हैं। दरस भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। जब सब रूपों में तू ही है तो मैं तेरे कौन से रूप को आवाज दूं, क्यों दूं। भगवान क्या बढ़िया बढ़िया रहस्य है। आज का सत्संग जिसने सुना होगा भगवान, 10/34 को सुनकर के गदगद हो गया होगा, क्योंकि शोक मनाने का नहीं है कि कोरोना में फलाने मर गए। हमारे गुप्ता साहब इसी सत्संग में एक शरीर हुआ करता था, बड़े पूजनीय, वो कोरोना में उनका शरीर नहीं रहा, तो भगवान वो मृत्यु को प्राप्त हो गए कि उसे ही प्राप्त हो गए। भगवान मृत्यु भी मैं ही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट भगवान रहस्य है। और मैं तो अक्सर कहा करता था, आज आपको मंत्र में दिख भी गया भगवान। तो अब हमारा ये चलेगा, मदन लाल भगवान के पास ज्ञानेश्वरी गीता है क्या भगवान? 10/34 पढ़ सकते हैं क्या? प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। 318 नंबर पेज है भगवान, 10/34।
ठीक है भगवान। मैं ही सारे जीवों की रचना करता हूँ, मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ। कि मैं ही सारे जीवों की रचना करता हूँ, मैं ही उन जीवों की रक्षा करता हूँ और मैं ही उनका नाश भी करता हूँ। इसलिए मृत्यु भी मेरी ही विभूति है और स्त्री समुदाय में मेरी 7 विभूतियां हैं, वह भी मैं तुम्हें यूं ही बतला देता हूँ। हे अर्जुन, नित्य नूतन जो कीर्ति है वह भी मेरी विभूति है और उदारता के साथ जिसे मिला हुआ है वह संपत्ति भी मुझे ही जानो। न्याय के सुख आसन पर चढ़कर विवेक के मार्ग पर जो वाचा यानी वाणी चलती रहती है वह वाचा भी यानी वाणी भी मैं ही हूँ। दृष्टिगत होने वाली वस्तु के साथ ही साथ उसके संबंध की सब बातों को याद दिलाने वाली स्मृति भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार आत्महित का साधन करने वाली जो बुद्धि है वह भी मैं ही हूँ। मैं ही धैर्य की वृत्ति और सर्वत्र दृष्टिगोचर होने वाली क्षमा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार स्त्री समुदाय में ये 7 शक्तियां भी मैं ही हूँ। संसार रूपी हाथी का विनाश करने वाले सिंह श्री कृष्ण ने ये समस्त बातें उस समय अर्जुन से कही। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है भगवान कि ये बता दिया। हमने भगवान इसका नाम रखा है 10/34, नारी वाला मंत्र, दुर्गा सप्तशती वाला मंत्र। तो अब ये हमारा मंत्र समाप्त होता है, मंत्र नंबर लेते हैं, नया मंत्र प्रारंभ हो रहा है 10/35 राणा भगवान के साथ। बृहत् साम तथा सामनाम, बृहत् साम तथा सामनाम, गायत्री छंदसाम अहम, गायत्री छंदसाम अहम, मासानां मार्गशीर्षः, मासानां मार्गशीर्षः, अहं ऋतूनां कुसुमाकरः, अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। जी भगवान अर्थ। वृषाम आदि विभूतियों का कथन तथा हे अर्जुन, गायन करने योग्य श्रुतियों में वृषाम और छंदों में गायत्री छंद हूं मैं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। जी डॉक्टर भगवान 10/35 का तत्वलोक। डॉक्टर भगवान लगता है कहीं वो छोटा सा है। मैं सामवेदों के सूक्तों में साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 10/35। जी भगवान, जी भगवान। मैं सामों में बृहत् साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ और मासों में मार्गशीर्ष हूँ। भगवान राम का ब्याह मार्गशीर्ष में हुआ था और पहले वर्षारंभ भी मार्गशीर्ष से ही हुआ करता था, इसलिए मार्गशीर्ष का महत्व है। बोले कि ऋतुओं में बसंत हूँ। जी भगवान। गीता से ले ले 10/35। जी भगवान। इसके बाद रमापति श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रियोत्तमा, वेद त्रयी के सामवेद में जो बृहत् साम है वह भी मैं ही हूँ
इस विषय में तुम्हें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि समस्त छंदों में जिसे गायत्री छंद कहते हैं वह मेरा ही स्वरूप है। शांगधर ने कहा कि 12 मासों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में कुसुमाकर वसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। भगवान, ये मंत्र समाप्त हो गया, अगला मंत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अब भगवान अब बड़ी मजेदार बात हो गई। अब तो भगवान बहुत ही मजेदार बात आ गई। अभी तक भगवान ये बता रहे थे कि मैं सब ग्रुप में बढ़िया बढ़िया वाला हूँ, हैं? सभी ग्रुप में मैं बढ़िया बढ़िया वाला हूँ। अब भगवान बहुत टॉप क्लास बात आ गई कि भगवान ने कहा और खराब खराब भी मैं ही हूँ। माधव भगवान 10/36 में भगवान कह रहे हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। तो भगवान थोड़ा सा भगवान ने फिर बांकापन दिखाया। मंत्र नंबर 10/36। द्यूतं छलयताम् अस्मि, द्यूतं छलयताम् अस्मि, तेजः तेजस्विनाम् अहम्, तेजः तेजस्विनामहम्, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्त्वं सत्त्वताम् अहम्, सत्त्वं सत्त्वतामहम्। अर्थ जीवन। द्यूत आदि विभूतियों का कथन। अब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही। मदन लाल भगवान गीता तत्वालोक आपके पास सुना सकते हैं? 10/36 जी भगवान। कह रहे भगवान यहाँ पर कि मैं छल के साधनों में द्यूत यानी जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ यानी विजेताओं में जय हूँ, उद्यमियों में यानी व्यवसाय, निश्चय हूँ और सात्विकों में सत्व गुण हूँ। जी भगवान। जी कंचन भगवान, अब ये अगला मंत्र 10/36 भगवान, इसमें एक साथ ही हैं 4 मंत्र। नहीं, 36 तो अलग ही है। हाँ जी भगवान जी। भगवान जी भगवान जी भगवान बोले अरे अर्जुन, और तो मैं द्यूतम छल यतास्मि, तुम लोगों को तो अनुभव ही है। तुम लोग जो जुए में हार गए थे ना, उसके रूप में मैं ही जानबूझकर आया था और तुम लोगों को हराया था। हे भगवान, तुम ऐसा काम भी किया करते हो। हाँ, अगर ऐसा काम नहीं करता तो अधर्मियों का नाश कैसे होता और धार्मिकों की रक्षा किस प्रकार होती। मैं धर्म के पक्ष में हूँ, यह बात लोगों को कैसे मालूम पड़ती। इसलिए मैं ही आया था जुए का रूप धारण करके। मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, व्यवसाय हूँ, जय हूँ, सतवानों में सतव हूँ। जी भगवान। भगवान कमाल कर दिया। ये भगवान टेस्ट पैदा हो गया। भगवान बोले अर्जुन से कि तुम पांचों के पांचों भाई जुआनी हो, तुम जुआ खेल रहे थे बेटा हमसे छिप करके और हमको नहीं बताए थे, हमको वहां आने को भी मना, जिससे कि मैं वहां आ न जाऊं।
इसलिए जुआ का रूप धर के मैं आया। इसलिए मैं जुए के रूप में जो तुम हारे थे ना, वो मैं ही था। उस हार के रूप में जुए में मैं ही आया था, जानबूझकर आया था और तुम लोगों को हराया था। तो बोले अरे छलिया अर्जुन बोले अरे छलिया, तुम ऐसा काम भी किया करते हो क्या? तो बोले हाँ, अगर ऐसा काम नहीं करता तो अधर्मियों का नाश कैसे होता, कैसे भूमिका बनती और धार्मिकों की रक्षा कैसे होती। मैं अपनी लीला में मृत्यु बनकर आता हूँ, मैं अपनी लीला में जुआ बनकर आता हूँ, मैं अपनी लीला में क्रोध बनकर आता हूँ, मैं अपनी लीला में काम बनकर आता हूँ। सब रूपों में मेरा ही ये विलास है। क्या बढ़िया भगवान अर्थ है, गजब। यहाँ बाकेपन ने भगवान अपना बाके बिहारी ने पूरा बाकापन दिखाया है। और राणा भगवान पिछले कितने मंत्रों से चल रहा है कि मैं बढ़िया बढ़िया हूँ। ट्विस्ट ले लिया एकदम भगवान ने, एकदम से भगवान ने ट्विस्ट ले लिया और कहने लगे कि मैं जो जितने भी छल करने वाले हैं उनमें मैं जुआ हूँ। इसके पहले भी एक ट्विस्ट लिया था कि बाके बिहारी है ना, इसके पहले एक ट्विस्ट लिया था कि मैं मृत्यु हूँ। तो भगवान अब एक मंत्र भी और हो सकता है, बड़े छोटे छोटे मंत्र हैं। जी जी। तो 10/37 वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि, वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनाम् अप्यहं व्यासः, मुनीनाम् अप्यहं व्यासः, कवीनाम् उशना कविः, कवीनाम् उशना कविः। जी भगवान अर्थ। और वृष्णी वंशियों में स्ट्रिक दिया है, यादवों के ही अंतर्गत एक वृष्णी वंश भी था कि वृष्णी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, और मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ अर्जुन। जी बाबू। ऐसा है कि बहुत ध्यान से एक तरह से सुने, बहुत ध्यान से सुने और 10/37 मंत्र को कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही इसी मंत्र से ये पता चलता है कि भगवत गीता साक्षात पर ब्रह्म बोल रहा है। आप देखो, अभी राणा भगवान से हम पूछते हैं, क्यों राणा भगवान? उन्होंने कहा वृष्णी नाम वासुदेवो अस्मि। ये जो वृष्णी वंश है ना, ये जो यादवों का वंश है, उसमें मैं कृष्ण हूँ। वृष्णी नाम वासुदेवो अस्मि, ये जो यादवों का वंश है ना, वृष्णी नाम वंश है ना, इसमें मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। भगवान ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर कृष्ण बोल रहे होते तो क्या कहते कि यदुवंशियों में मैं कृष्ण हूँ। नहीं समझे? जी जी। ब्रह्म बोल रहा है, यहाँ परमात्मा बोल रहा है। भगवान कृष्ण के रूप को कैप्चर करके परमात्मा कह रहा है कि यदुवंशियों में जो ये कृष्ण का रूप तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, ये भी मैं ही हूँ। पांडवों में जो अर्जुन का रूप दिखाई पड़ रहा है, सो भी मैं ही हूँ। भगवान इसी मंत्र से पता चलता है कि भगवत गीता को साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात परमात्मा बोल रहा है। और उसने कहा यादवों के वंश में जो सबसे बढ़िया वाला दिखता है ना तुझे, कृष्ण वासुदेव, सो भी मैं ही हूँ। देखो भगवान, अगर समझ सको, कुछ ऐसा है जो वाणी से हम नहीं कह पा रहे हैं। भगवान मानो कोई और ही बोल रहा हो। यहाँ कृष्ण गायब, यहाँ ब्रह्म बोल रहा है।
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। परब्रह्म परमात्मा कह रहा है कि यदुवंशियों में, वृष्णिवंशियों में जो ये दिख रहा है ना मुकुटधारी, ये सांवरा सांवरा, ये कृष्ण के रूप में मैं ही हूँ। भगवान गजब का मंत्र है ये। इसी मंत्र से पता चलता है, जब कभी फॉरेन में कोई आता है ना राणा भगवान जी, कहता है कि आई वांट भगवत गीता, मुझे भगवत गीता अपने कंट्री में ले जाना है। भगवत गीता इज ए ग्रेट, ये बहुत गजब का ग्रंथ है। तो जब किसी महात्मा से उसको पूछता है तो महात्मा कहता है, बेटा ये किसी 5.5 फुट आकार की वाणी नहीं है, ये की वाणी है, जो गॉड का भी गॉड है, जीवोडी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो प्रकाशक है, उसकी वाणी है। तब वो महात्मा कहते हैं गीता ले जाना, लेकिन पहले 10/37 खोल। पुराना भगवान यही उनको दिखाते हैं कि परब्रह्म परमात्मा कह रहा है कि वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण के रूप में दिख रहा हूँ और पांडवों में अर्जुन के रूप में दिख रहा हूँ। सारे मुनियों में व्यास रूप के में दिख रहा हूँ और उष्णा माने होता है शुक्राचार्य, उष्णा माने शुक्राचार्य, और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। भगवान ये जो अभी लास्ट में रहस्य बताया, इसको याद रखना। भगवान 5.5 फुट एक आकार नहीं बोल रहा था, यहाँ पर ब्रह्म बोल रहा है, मानो कोई और ही बोल रहा है, जिसने कृष्ण को भी तौल दिया, उसको भी अपने अंदर ले लिया, उसको भी अपने अंदर ले लिया और बता दिया कि यदुवंशियों में, वृष्णिवंशियों में जो 5.5 फीट है ना बांके बिहारी, सो भी मैं ही हूँ। मतलब अधिष्ठान बोल रहा है, अधिष्ठान बोल रहा है भगवान, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने इस रहस्य को यहाँ नहीं समझा तो भगवान 10/37 व्यर्थ चला गया, समझ नहीं पाया फिर इसको। तो ऐसा इसमें वो वाला मामला पूरा हो रहा है जो भगवान आपने बताया था ना, चोपड़ा ब्रदर्स ने जो दिखाया, जो महाभारत में फिल्म आया कि भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो उसमें उनको अलग कर लिया उसमें से, लेकिन यहाँ उसके अंतर्गत ले आए, मतलब कि यहाँ कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं भगवान। हाँ, अरे बहुत बढ़िया। राणा उन्होंने इसको फिल्माया है महाभारत में, चोपड़ा ने, यार चोपड़ा ने। तो भगवान उन्होंने दिखाया ना, तो विराट रूप अलग दिख रहा है और उनका रथ और कृष्ण वो अलग खड़े हैं। हमने कहा कि सारा गड़बड़ कर दिया यार। विराट का मतलब क्या है? जिसमें सब समाये हुए हो। तो संपूर्ण सृष्टि दिखाते, उसी के अंदर एक रथ भी दिखाते, उसी के अंदर कृष्ण दिखाते, उसी में अर्जुन दिखाते, उसी में उपदेश होता दिखाते। भगवान कितनी भारी मिस्टेक है महाभारत की, सीरियल की। इस मंत्र में दृष्टि पड़ जाती तो हो जाता काम सही। हाँ, कोई तत्व किसी सलाह ले लेते तो वो भगवान पूरी इतनी भारी वो गलती पकड़ में आई कि गुरु भगवान कहते हैं गजब हो गया यार। हमने कहा गजब हो गया यार। तो भगवान आज सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग ध्यान करेंगे कम से कम 3 मिनट। अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठेंगे जिसमें सब भासता है।
स्तुति माता का उद्घोष है कि सर्वम खल विदम ब्रह्म, यह सब कुछ निश्चित रूप से परब्रह्म है। और परब्रह्म में जो नाम रूप दिखाई पड़ते हैं ये सपना मात्र है, इनका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उंगली कहीं भी रखी जाए वो परब्रह्म में ही पड़ती है। तुम वही परब्रह्म हो, मैं वही परब्रह्म हूँ, वो वही परब्रह्म है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम सतीश भगवान, प्रणाम भगवान।